आज मैं आपको एसक्यूएल सिखाने जा रहा हूँ। जब भी हम एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो आती है। इस विंडो में हमारे पास जो काम की चीज़ें होती है वो होती है सर्वर नेम। सर्वर नेम आपका एसक्यूएल का इंस्टेंस होता है। जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं उस समय हम इंस्टेंस नेम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक विंडोज़ ऑथेंटिकेशन और एक एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन आपके कंप्यूटर के क्रेडेंशियल लेता है, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डिसेबल हो जाते हैं। दूसरा होता है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन जब हम लेते हैं तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र नेम ऐसे होता है, ऐसे का मतलब होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसका पासवर्ड जब हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं उस समय हम लोग देते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड दे रखा है इसका। उसके बाद हम लोग एसक्यूएल कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप एसक्यूएल कनेक्ट करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये फाइल मेनू है, ये टूल बार है, ये आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में हमारे जितने भी डेटाबेस होते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिख के हमारे जितने भी एसक्यूएल के कमांड हैं वो हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले जो कमांड हम करने जा रहे हैं वो हम लोग बनाएंगे हमारा खुद का डेटाबेस। हमारा खुद का डेटाबेस बनाने के लिए जो हम लोग कमांड यूज़ में लेते हैं वो कमांड है क्रिएट डेटाबेस। आपका डीबी का नेम सपोज कीजिए मैंने दे रखा है db_test। मैंने एक डेटाबेस बनाया। अब ये कमांड तो मैंने लिख दी। इस कमांड को चलाने के लिए या तो आप एग्जीक्यूट दबा सकते हैं या F5 प्रेस करते हैं। सपोज ये मैंने F5 प्रेस किया जैसे ही, तो ये मेरी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गई। अब आपका डेटाबेस तो बन गया, बट अब डेटाबेस को हमें यूज़ करना है, उसके अंदर हमें टेबलें बनानी है। तो इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए या तो आप ये जो आप देख रहे हैं टूल बार, इसके अंदर से आप यहाँ से आपका डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने जो डेटाबेस बनाया था db_test, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़ आपका जो भी डेटाबेस का नेम है वही सेम। इसको एग्जीक्यूट या F5 करेंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम बन जाएगा db_test, सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स कि अब हम हमारे डेटाबेस के अंदर है। अब यहाँ पे हम टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर जो भी हमें काम करना है वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस बना लिया, अब हम बनाएंगे हमारी टेबल्स। टेबल बनाने के लिए